देखिए, गुस्सा आने कोई ज़रूरत नहीं है साहब, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बात ही सुन रहे हैं। चलो भाई बंद कर दे इसको। देखो यार मैं साहब चिल में ना घुस। देखो साहब, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो साहब, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? 1000 पार्क घेर रखे, मंदिरें घेर रखी, सब कुछ कर रखे, उन्हें क्यों नहीं तुड़वा रहे भाई मीडिया? क्यों नहीं एक्शन ले रही उन पे? पुलिस से ज़्यादा आदमी हमारा ज़्यादा था और औरतें भी हमारी ज़्यादा थी, मगर हमने पथराव कुछ नहीं करा किसी तरह का। शांति से हमने काम किया। देखो ये अवैध तो जो है मामला है, लेकिन जो है नहीं, इसकी फाइल हमने तैयार करके कागज़ वगैरह हमने पहले सिविल कोर्ट में थे, यहाँ के कागज़ गए थे। हम एक देश के वासी हैं, हम एक देश में रहते हैं, ठीक है। हम लोग नफरत नहीं चाहते और हम लोग बदले की भावना भी नहीं चाहते। भाई सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज़ यार ये मंदिर मस्जिद मत तोड़ो। इसी की तो देन है, हमारे को इसी की दुआ लगती है। तुम बदन यार से क्यों तोड़ना चाहते हो? इस वक्त हम दिल्ली के मंगोलपुरी में वाई ब्लॉक में हैं और हमारे ठीक पीछे ये मस्जिद बनी हुई है। ये मस्जिद का एक हिस्सा है और दूसरा हिस्सा हम आपको पीछे की तरफ दिखाएंगे, जो आज मंगलवार की सुबह यहाँ पर नगर निगम की तरफ से कार्रवाई की गई और दीवारें ध्वस्त की गई। यहाँ पर कहा गया कि अवैध निर्माण है, इसका दावा किया गया। उसके बाद इस मस्जिद का एक हिस्सा जो है वो ढा दिया गया। अगर आप हमारे पीछे देखेंगे तो इसमें कुछ दीवारें तोड़ी गई हैं, टीन शेड इन्होंने लगा रखा था। अब जो भी हम इनसे बात करेंगे और इसकी सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे कि ये हिस्सा अवैध था या वैध था। और यहाँ पर भी आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि टीन तोड़ करके इधर फेंकी गई है। टीन के कुछ हिस्से जो दीवार की तरफ लगाए जा चुके थे और ये मस्जिद के सामने और जहाँ पर अभी हम खड़े हैं, यानी कि इस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए, इस चीज़ को मस्जिद के अंदर लेने के लिए ये हिस्सा पूरा बनाया गया था। अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि पूरा माहौल है क्या, आखिर में क्या हुआ था। मस्जिद के अंदर चलने की कोशिश करेंगे, अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम उन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। चाचा थोड़ा सा बस बात करना है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अब्दुल हफीज़ है। अब्दुल साहब, हम लोग अभी आए हैं और आपसे जानना चाह रहे हैं कि दरअसल क्या हुआ था, पूरा मामला अगर आप बताएं। देखिए, एक चीज़ तो है कि अवैध बताया जा रहा है, तो अवैध था या क्या हुआ था सुबह के वक्त? सुबह पे तो मस्जिद पे ये हमला करा जो उनको हमने तो बहुत रोकने की कोशिश करी है, मगर जो नहीं माने वो इंसाइडी वाले जो है तोड़ कर खड़े रहे। पुलिस बहुत ज़्यादा फोर्स थी हैं। हमारे पुलिस से ज़्यादा आदमी हमारा ज़्यादा था और औरतें भी हमारी ज़्यादा थी, मगर हमने पथराव कुछ नहीं करा किसी तरह का भी। शांति से हमने काम लिया, कोई वो हमारी कोई ऐसी बात नहीं हुई। नहीं, लेकिन कहा जा रहा था कि पथराव किया गया, उसमें एक पुलिस वाला। कोई किसी का नहीं है, किसी तरह का भी पथराव नहीं है बच्चे का, ना बड़े का ना छोटे का पथराव नहीं है किसी का भी। अच्छा जी, एक पथराव भी करा था, वो हिंदू के ने करा था, वो पुलिस वालों ने पकड़ लिया, हमारे आदमी ने पकड़ा उसको, वो थाने में बंद है। मतलब यहाँ कोई दूसरी कम्युनिटी का आदमी आ करके और वो ज़बरदस्ती की हिंसा फैलाने की कोशिश कर रहा था? नहीं, ऐसी कोई नहीं थी। नहीं, वो तो मिलकर आदमी आते हैं ना। अब हम हिंदू और मुसलमान हो जाते हैं, तो हम मुसलमान का कोई हिंदू में घर में जाकर पत्थर मारा लगा तो बदनाम हम होंगे नहीं होंगे, इस तरीके की बात थी वो, और कोई बात नहीं थी। वो सब शांति से काम हुआ है। अभी साहब आप यहीं रहते हैं? हम यहीं रहते हैं। हम यहीं रहते एक चीज़ ये बताइए कि मामला ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो चीज़ बनी है ये अवैध बनी थी, ऐसा कहा जा रहा है, क्या ऐसा कुछ मामला है? नहीं। आ जाइए, यहाँ आ जाइए मेरे साथ, थोड़ा सा आ जाइए। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, तो कुछ और लोगों से आपसे बात कर लें। क्या नाम हुआ आपका? एक सेकंड सर आपसे बात करें। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? क्या बात करनी है तुझसे मुझसे? क्या हो गया? नहीं, एक सेकंड, क्या हो गया? क्यों बात नहीं करनी? इतना गुस्सा क्यों? हम आपकी बात सुनने आए हैं, अगर आप बताएंगे नहीं तो कैसे काम? मैं बता रहा हूँ ना, समझोगे जब। तो मस्जिद से बाहर होगे, उधर कर लो जहाँ से तोड़ रखी है उधर। ठीक है। देखिए, गुस्सा आने कोई ज़रूरत नहीं है साहब, हम आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं और आपकी बात ही सुन रहे हैं। ठीक, आपकी बात सुनने के लिए हम आए हैं साहब। हाँ, ठीक है, हम कर ले रहे हैं बात, आराम से बात कर रहे थे खड़े होकर। कौन सी जी? हाँ भाई जी, क्या नाम है? जी क्या नाम हुआ आपका सर? शादाब। तो उधर उधर क्या कर रहे हैं आप? जी सर। पीछे चले जाइए, नमाज का अजान का टाइम हो रहा है, हम आपको हर बात का जवाब देंगे, सब बात करेंगे पीछे वहाँ पर, ठीक है? क्योंकि अजान का टाइम हो रहा है, पब्लिक यहाँ पे और बढ़ की चली जाएगी। बेटा हटो यहाँ से। थोड़ा सा बस आपसे जानकारी ये लेनी है कि जो यहाँ पर जो भी कार्रवाई हुई, ठीक, ये बोल कर कार्रवाई हुई है कि ये जो पूरा हिस्सा है इसको अवैध बताया जा रहा है। बस एक मिनट यहीं रुक जाइए, वो कैमरामैन भी है हमारा, उसको भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? तो यहीं पर रुक जाइए और ये बताइए कि इसको कहा जा रहा है कि अवैध था मामला पूरा। अब मुझे ये समझाइए कि किस तरह से कार्रवाई हुई, किस तरह से अवैध नहीं था ये पूरा मामला, ये बताइए।
देखो ये अवैध तो जो है मामला है, लेकिन जो है नहीं, इसकी फाइल हमने तैयार करके कागज़ वगैरह हमने पहले सिविल कोर्ट में थे, यहाँ के कागज़ गए थे, जब यहाँ पर नज़र आने लगी, मीडिया वाले आने लगे, उसके बाद में फिर जो है नहीं हमने हाई कोर्ट पहुँचा दिया इसको। 1980 में यहाँ पर नोटिस आया था कि जो है अनऑथराइज जगह आएगी, लेकिन जो है नहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं अपनी कि ये जगह हमारी, ये कागज़ हमारे सबमिट हो जाए, फिर उसके बाद में हम पेमेंट जमा करें। लेकिन हमारे पास में कोई ना तो कोई नोटिस आया, ना कोई अधिकारी आया, ना कोई इस बात की खबर आई कि अगले दिन ये मिसमार करने का या शहीद करने का, तोड़ने का कोई इरादा हो। हमारे पास में कोई इस तरीके की नोटिस नहीं आई, बल्कि माहौल इतना गर्म हो गया था। सुबह तकरीबन 2000 पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद थी, ठीक है, 5 बिल्डोज़र यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है। उसके बाद में जवान तबका यहाँ पे इतना ज़्यादा मौजूद था कि संभालना बड़ा मुश्किल हुआ, लेकिन जो है नहीं फिर भी हम समझा बुझा के एक तरफ को करा गया, ठीक है। आप आ जाइए। मैं ये समझ नहीं पा रहा हूँ आप लोग इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? गुस्सा ना, हमारी मस्जिदें तोड़ तोड़ के जा रहे हैं गैर कानूनी से, ना कोई नोटिस दिखा रहा, ना कोई कुछ दिखा रहा, गुस्सा भी ना हो हम। तो वही हम आपसे आपकी बात ही रखने आए हैं साहब। रखने आए, बात रखने सुबह आते तुम जब तोड़ रहे थे, जब नोटिस नहीं दिखाया हमें, हम जब नोटिस मांग रहे। 1000 पार्क घेर रखे, मंदिरें घेर रखी, सब कुछ कर रखे, उन्हें क्यों नहीं तोड़वा रहे भाई मीडिया? क्यों नहीं एक्शन ले रही उन पे? लो एक्शन, क्या हूँ कर रहा है, एक्शन लो ना। तो ये आप ये बताइए, आपने लखनऊ में अकबर नगर का नाम सुना है? मैंने नहीं सुना। सुना है ना? अभी आपको यहाँ रोडों पे मंदिर हैं, ये पार्क घेर रखे, 1000 दिखा दूंगा, पार्किंग बना रखे, उन्हें तोड़वा दो भाई। चलिए हम आपको बताते हैं। अकबर नगर में अभी मंदिर और मस्जिद दोनों तोड़ा गया है, ठीक है? हाँ तो मंदिर बनाने के लिए तोड़ा गया। हाँ, वहाँ की क्यों ला रहा, दिल्ली की क्यों नहीं ला रहा, यहाँ की तो तोड़वा रहा। जी, वो तो सारे टूट रहे, सब टूट रहे। उसमें मंदिर भी था ना साहब। कर यहाँ से जा, चलो भाई बंद कर दे इसको। देखो साहब, देखो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। आप कुछ भी कर सकते हो, मेरी बात सुनो साहब, इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? आपसे बहुत ठीक से मैं बात कर रहा हूँ, आपकी बात जानने आया हूँ, ठीक है? आप कुछ भी कर लो। जी जी, ये दिखा दीजिए ना कैमरे पे, मैं आपकी बात ही तो सुनने आया हूँ साहब, आप दिखाइए। जी, ले से बदमाश को दिखा, ले सुन ले ले, माइक पे लगाना चाहिए। हो रही अतिक्रमण से मुक्त और यहाँ कमलपुरी में की मस्जिद क्या कह रहा हो? याद है ना मैंने क्या कहा था? ये दिखा, तुम्हारी हर एक गाली का जवाब तुम्हारी मस्जिद गिरा कर दूंगा। देख लो, दिल्ली हो रही है अतिक्रमण से मुक्त और ये आज मंगोलपुरी वाई ब्लॉक की मस्जिद धराशायी हो जाएगी। देख लो एमएलए साहब, ये धमकी दे रहा हूँ, अपन चैलेंज कर रहा है, दिखा तो रहे हैं। देख ले, जो बार बार ये कहते थे इसकी एक ईंट हिलाकर दिखा देना। दिल्ली में जो भी अतिक्रमण होगा उसका यही हश्र होगा। ये दिल्ली है, ये मुल्ला कॉलोनी नहीं है। यहाँ की लिए इसको ये कह रहा है कि कौन है, और हम जवाब देंगे। कौन इस तरीके से नुकसान पहुंचा। बिल्कुल बनाए साहब कानून, बिल्कुल बना, बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा, बिल्कुल पकड़ा जाएगा। अब आप दिखा रहे हैं, इसको भी दिखाऊंगा। और अब आप लोगों से सहयोग ये है, आप लोगों से सहयोग ये है, प्यार से मोहब्बत से, अब नमाज का टाइम हो रहा है, आप लोग अब जा सकते हो। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। यहाँ पे गुस्सा है लोगों के अंदर कि मस्जिद और जो तोड़ी गई है, और सीधा सा एक आरोप यही है कि क्यों मंदिरों पर बुलडोज़र नहीं चलता, मस्जिदों पर ही क्यों चलता है, ये इनका कहना है। हालांकि जब इनकी बातें सुनने की बात आती है कि हम लोगों ने इनसे बोला कि भाई आपकी बात सुनने आए हैं, तो भी इनमें गुस्सा है। और जब नोटिस की बात हुई तब इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि किसी तरह का कोई नोटिस नहीं दिया गया है। ये जिस हिस्से से हम लोग उतर रहे हैं, ये वही हिस्सा है जो तोड़कर गिराया गया है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि किस तरह से चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये सारा मलबा वही है जो मस्जिद तोड़ के गिराया गया है। लेकिन जो भी ये कहा जा रहा है कि नहीं, अवैध नहीं थी, और लोगों ने बताया कि 1980 से ये चीज़ बनी हुई है जहाँ कुछ भी है। तो इसके पीछे आप देखेंगे एक पूरा पार्क का एरिया है, और जो पार्क होता है मंगोलपुरी के किनारे, अगर ये पार्क का एरिया है या जो भी मैदानी इलाका है, ये सीधे तौर पर नगर निगम का या गवर्नमेंट के हिस्से में चीज़ें आती होंगी। उस गवर्नमेंट के हिस्से को थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम देखें तो हल्का सा यहाँ पर घेर कर चीज़ें बनाई गई हैं, और उसको घेरने की वजह से ये जो पार्क का थोड़ा हिस्सा था ये ख़त्म हो गया, ये थोड़ा छिप गया, जो मस्जिद के अंदर आ गया। और मस्जिद के अंदर आने की वजह से जब इस पर कार्रवाई हुई तो तोड़ा गया। बाद में ये लोग गुस्सा हुए। खबरें ऐसी आई कि सुबह सुबह बहुत भीड़ लगी। अभी हमने एक मौलवी साहब से बात की, उन्होंने बोला कि जितने पुरुष थे उससे ज़्यादा महिलाएं थी, यानी कि पुलिस बल से ज़्यादा इन लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई थी। तो आपने सुना, उसके बाद कुछ लोग थे जो युवा थे, वो एक
आक्रोश था। जाहिर है किसी की आस्था का स्थल या केंद्र टूटेगा तो वो लोग गुस्से में होंगे, मगर गुस्से में होने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे धर्म स्थल के प्रति कोई भी बयानबाजी करें या कुछ भी करें। एक वीडियो दिखाया गया, वीडियो में मुस्लिमों के प्रति बुरी चीज़ें बोली जा रही थी, बोला गया कि इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होती है। तो इस देश में कानून व्यवस्था है, अगर कार्रवाई की बात होगी तो इस देश में कानून व्यवस्था को लेकर के पुलिस कार्रवाई करेगी। साहब आप यहीं रहते हैं, कहाँ रहते हैं आप? मैं वाई ब्लॉक में ही रहता हूँ। क्या नाम हुआ आपका? रोहित नाम है मेरा। रोहित। रोहित साहब, यहाँ पर क्या हुआ था आपको पता है? मैं तो अभी सुबह सुबह तो आया था 7 बजे, तब तो काफ़ी पुलिस फोर्स थी, ऐसी बात नहीं है। ये देखा था मैंने, उसके बाद मैं चला गया था। मैंने चलो अभी देखते हैं क्या है। अच्छा, क्योंकि पहले हम आपसे ये पूछते हैं कि ये बताइए, ये टूटना ये अवैध बना हुआ था इसलिए तोड़ा गया, कितना ठीक है टूटना? देखो ठीक तो नहीं है, खैर मस्जिद थी, या तो पहले ऐलान करते उनको बताते समझाते तब तो ठीक समझते, लेकिन एकदम ही आया और कुछ भी ना नोटिफिकेशन में कुछ नहीं पता लगा अभी तक। तो वही देख रहे हैं आया था मैं भी कि कोई वो कार्रवाई नहीं, मतलब पहले नोटिस नहीं दिया इन चीज़ों के बारे में, होना नहीं चाहिए था ऐसा। अच्छा, लेकिन जब हमने यहाँ पर बात की तो यहाँ पर दरअसल कहना था चीज़ें कानूनी तौर पे होती हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि मस्जिद ही क्यों, मंदिर क्यों नहीं तोड़ते, ये बुलडोजर क्यों नहीं चलाते उस पर? वो भी बात सही है अपनी जगह, अगर वो गैर कानूनी है तो वो भी हद में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मस्जिद ही आना चाहिए, मंदिर भी आना चाहिए। जो गैर कानूनी है तो गैर कानूनी है। अगर हमने पैसा खरीद के लिए है चीज़ तो उसको कोई नहीं तोड़ सकता, चाहे हमारा मकान हो चाहे कोई भी हो। तो इससे पहले कहीं पर यहाँ आसपास, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इससे पहले कहीं आसपास ऐसी कार्रवाई आपने देखी है? कभी नहीं, नहीं देखी। नहीं अभी तक तो नहीं देखी, मेरा बचपन यहीं से बीत गया। अच्छा हाँ, आज तक नहीं देखी कभी कार्रवाई। अच्छा, चलिए बढ़िया। और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। दिल्ली की मंगोलपुरी में जो मस्जिद का हिस्सा ढहाया गया है, वहाँ पर हमने लोगों से बात की तो अलग अलग चीज़ें लोगों ने बताई कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। पथराव को लेकर के लोगों ने बात की कि पथराव नहीं हुआ था, ये झूठा आरोप लगाया जा रहा है। मगर जब हम यहाँ पर थोड़ा सा आगे बढ़े तब कूड़ा कचरा जो लोगों का उठाते हैं, जो साफ़ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं, जिनके बगैर दिन किसी का पूरा हो ही नहीं सकता, तमाम तरह की बीमारियां आएंगी, जब हम उनसे मिले तो उन्होंने कहा कि हम कुछ बोलना चाहते हैं इस विषय पर और हम कुछ बताना चाहते हैं, हम अपनी बात रखना चाहते हैं। मंदिर और मस्जिद के विषय में जो सरकार कर रही है, जो लोग कर रहे हैं, अब हम इनसे बोलेंगे कि ये जो बोलना चाहते हैं वो बोलें और इनके लिए खुला मंच है। जिस तरह की आप बात रखना चाहते हैं वो अपनी पूरी बात रखें, जो कहना चाहते हैं कहें, मंदिर मस्जिद को लेकर के जो कुछ भी बोलना चाहते हैं बोलें। मगर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए। भाई मेरा नाम ना राजेश कुमार है, वैसे मेरे को प्यार से रज्जी बोलते सब। भाई मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ यार, ये मस्जिद तोड़ने में और मंदिर तोड़ने में क्या मिलेगा तुम्हारे को? किसी को भाई बेटा किसी को कुछ हासिल नहीं होने वाला। मंदिर मस्जिद तोड़ने का क्या मतलब है यार? किसी ने क्या बिगाड़ा किसी का? खाली पीली मंदिर मस्जिद तोड़ रहे हैं। अबे यार मेरे हिसाब से तो मोदी ना भाई इस टाइम सड़क गया है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है। मेरे को तो लग रहा है सीट से हटा दो उसको। भाई जो मैंने बोला था वो सच बोला था, उसके अलावा मैं कभी झूठ नहीं बोलता। भाई ये सच है। ये क्यों कर रहे यार? ये क्या बिगाड़ा था उन्होंने? बिगाड़ा गया था यार, अच्छी खासी मस्जिद थी यार। भाई मैं हिंदू हूँ फिर भी मुसलमानों की तरफ से लड़ रहा हूँ। क्यों लड़ रहा हूँ? ये देख भाई मैं हिंदू हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता यार। उन्होंने क्या बिगाड़ा था? खाली पीली यार तोड़ते चले गए। सुबह भिड़ता रह गया, सारे हजारों पुलिस वाले थे, किसी से नहीं भिड़ पाया मैं। भाई सिर्फ एक बात बोलना चाहता हूँ यार, प्लीज़ यार ये मंदिर मस्जिद मत तोड़ो। इसी की तो देन है, हमारे को इसी की दुआ लगती है। तुम बने नहीं यार, इसे क्यों तोड़ना चाहते हो? चलो कोई बात नहीं, ये बात ऊपर तक आपकी बात जो है जो आपने बोला है वो चल जाएगी और हो सकता है आपकी बात लोग सुने समझे भी थोड़ा सा, जो नहीं समझ रहे हैं। भाई जो मैं सच बोल रहा हूँ ना उसी को अमल करना, क्योंकि ये बेटा मंदिर मस्जिद तोड़ना बंद कर दो। मैं एक हिंदू के बोल रहा हूँ मुसलमान के लिए, क्योंकि ये सच है कि बेटा मंदिर मस्जिद तोड़ना बंद कर दो। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आराम से। और क्या नाम हुआ आपका? साहिल नाम है मेरा। साहिल, क्या हुआ था भाई? कुछ इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हो, क्या हुआ था? इसके बारे में नहीं बोलना चाहता मैं आम आदमी पार्टी का युवा नेता हूँ, सुल्तानपुर माजरा से।
मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, ये जब से भाजपा सरकार आई है विपक्ष में, तब से कभी दिल्ली में पानी की दिक्कत, कभी बवाना में मस्जिदें टूट रही है, कभी वाई ब्लॉक में मस्जिद टूट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? हिंदू मुस्लिम सब भाई हैं। अगर हम दिवाली मनाते हैं तो हमारे साथ ईद भी मनाते हैं, लेकिन फिर भी विपक्ष सरकार को ये क्यों हजम नहीं हो रहा कि हमारे बीच मस्जिद तोड़ के या मंदिर तोड़ के लड़ाई करवाना चाह रही है? इसका क्या मतलब बनता है? अब एक बार बताइए, जब से बीजेपी आई है 10 साल से इतनी बेरोजगारी हो गई है, युवाओं को कोई भी रोजगार नहीं मिल रहा है। अभी नीट एग्ज़ाम हुआ, नीट एग्ज़ाम में इतना पेपर लीक हुआ कि कई लोगों को जो मेहनत कर रहे हैं उनका कोई फ़ायदा नहीं है मेहनत करने का, क्योंकि वो कैंसिल हो गया है। एक बात बताओ, कह रहे हो कि जब से भाजपा सरकार आई है तब से पानी की दिक्कत, इनकी सबकी तमाम पानी चीज़ों की की दिक्कत हुई है। हमारी जो नेता है आतिशी, वो खुद अनशन में बैठने के लिए कह रही थी पानी की दिक्कत है, तभी एमसीडी या नगर निगम दिल्ली का किसके हाथ में है? एमसीडी और नगर निगम दिल्ली का दिल्ली सरकार के हाथ में है, लेकिन जो भी सांसद बने हैं साथ, वो तो केंद्र सरकार के हैं ना। तो यहाँ पे पानी की जिम्मेदारी दिल्ली में किसकी है? आम आदमी पार्टी की या भाजपा की है? पानी की जिम्मेदारी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की है, लेकिन जो पानी आ रहा है वो हरियाणा से रोका गया है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? दिल्ली सरकार की तो नहीं है ना। हरियाणा में केंद्र सरकार का ही रोल है इसमें, जहाँ तक मुझे लग रहा है। इसलिए दिल्ली सरकार में जब तक सीएम साहब थे, सीएम साहब अंदर नहीं गए थे, तब तक पानी की कोई दिक्कत नहीं हुई। सीएम साहब के अंदर जाते ही सरकार बनते ही पानी की दिक्कत हो गई। इसमें भी तो आप बताइए। मतलब कहने का मतलब आपके कि जानबूझकर पानी रोका जा रहा है, दिल्ली वालों को पानी ना जानबूझ के मिले। पानी का रोका नहीं जा रहा है, लेकिन जब से बताइए कि विपक्ष में सरकार बनी है, सीएम साहब जेल में गए हैं, तब से पानी की दिक्कत होने लग गई। ये भी तो सोचने वाली बात है ना। क्या नाम हुआ सर आपका? इरशाद। इरशाद साहब, आप यहीं लोकल के हैं? हाँ हाँ यहीं के हैं। अच्छा, ये मस्जिद का एक हिस्सा सुबह ढाया गया और कहा गया इसमें कि जो हिस्सा ढाया जा रहा है वो दरअसल अवैध था, उस हिस्से को अवैध बताया। तो मेरा एक सीधा सिंपल सा आपसे सवाल है कि अगर कोई चीज़ अवैध होगी तो उसको आस्था को छोड़ करके, अगर आस्था से हम थोड़ा दूर हटें और कहें कि जो चीज़ अवैध होगी तो उसको हटाना ज़रूरी है या ज़रूरी नहीं है? देखो, जो गवर्नमेंट को ज़रूरी लग रहा है कि भाई इससे काम नहीं चलेगा, ये मजबूरी बन गई है, तब तो जायज़ है। और जब मजबूरी नहीं है, काम चल सकता है, तो छोड़ देना चाहिए। अब मैं देखता हूँ कि पूरी दिल्ली के अंदर पार्क के अंदर लोगों ने मंदिर बना रखे हैं, वो तो पूरे के पूरे मंदिर पार्कों में बने हुए हैं, वो क्यों नहीं फिर हटाते? बताइए आप। है नहीं भाई, जायज़ काम करना चाहिए भाई। ईश्वर का ये संदेश है कि जब आपको गद्दी पे बिठा दिया गया है तो आप इंसाफ से काम करें, बेइंसाफ़ी ना करें। तो मेरा मानना ये है कि राजा बड़ी मुश्किल से कुदरत बनाती है, तो राजा को चाहिए कि सबके साथ में हुस्न सलूक करे। बस मेरा इतना सवाल है, नहीं तो फिर कुदरत का मंजर बहुत खतरनाक होता है। एक सवाल आपसे ये है, एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछूंगा, क्योंकि आप तमाम चीज़ों को देख रहे हैं, है ना, घर परिवार सब लोग चला रहे हैं। आपने कहा कि अगर जितना हो सकता है उतना बचाया जाता है ना, लेकिन आपने कहा उसके साथ साथ कि अगर मंदिर पर मस्जिद पर चीज़ें चल सकती हैं तो मंदिर क्यों नहीं? तो मैं ये कह रहा हूँ कि उपाय क्या यही है कि अगर एक चीज़ का जैसा बदला लिया जाए, क्या बदला वाला ही उपाय है? बदला नहीं होना चाहिए, जो चीज़ बचा सकते उसको बचा दो, मस्जिद हो या मंदिर हो। तो मस्जिद की जगह मंदिर का नाम लेना, ये तो बदला ही हुआ ना साहब। नहीं सर, आप मस्जिद को देखो, मस्जिद वो नहीं बोल रहा हूँ मैं, एक मस्जिद और जो बचाई जा सकती है तो उसको भी बचाओ, मंदिर बचाया जा सकता है तो उसको भी बचाओ, क्योंकि आस्था का सवाल है, सबको पूजा करने का अधिकार है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, बदला तो मतलब ही नहीं होता, बदला तो होना ही नहीं चाहिए कभी भी। बस बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ जी जी साहब, कुछ आप कहना चाह रहे थे? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपने बदले वाली बात की, बदले का तो है ही नहीं। सिर्फ इसलिए बोला जी, आपने हम सब एक ही माँ बाप की औलाद हैं, सब दुनिया में जितने भी हैं। हमें चाहिए कि आप आपस में एक दूसरे से मिल के चलें, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि मंदिर के बदले मस्जिद या मस्जिद के बदले मंदिर कोई उपाय नहीं है। सर देखिए, मंदिर मस्जिद सब एक है, ठीक है जी, बस फ़र्क ये है नमाज पढ़ रहे, पूजा कर रहे, पर कर तो इबादत ही रहे हैं सब, ठीक है जी। पर आपने ये कहा कि गैर कानूनी जगह पे मस्जिद है, इन्होंने ये दीवार तोड़ी। गैर कानूनी जगह पे या मस्जिद हो या मंदिर हो, तो सारी चीज़ को हटाओ। अगर आपको दिक्कत है कि हटाना है तो हटाओ जो गैर कानून जगह पर है, पर एक ही चीज़ को टारगेट मत बनाओ ना। अब हर जगह टारगेट में सिर्फ मुस्लिम मस्जिद, तो ऐसे मत करो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहसिन है जी। थैंक यू। क्या नाम हुआ सर आपका? नो कमेंट। अरे
एक सेकंड, बहुत ज़रूरी चीज़ है। आस्था का कोई अगर विषय होता तो बोलना चाहिए साहब उस पर। अगर ऐसे भागेंगे तो फिर काम नहीं चल पाएगा। आस्था का सवाल कोई भी नहीं है, लेकिन आस्था का हमारे सदर साहब ने जो बात हुई थी, डीसीपी साहब भी आए थे, उनके सामने भी सदर साहब ने सारी बातों को रख दिया था, सारी बात को बता दिया था। ठीक है, हमारा मजहब भी अमन के लिए सिखाता है, हमारा मजहब अमन सिखाता है। हमारा मजहब ये नहीं सिखाता कि हमारा कुछ नुकसान हो, दूसरे का भी नुकसान हो। लेकिन ये प्रशासन को, शासन को जब शपथ लेते हैं तो जब ये बताते हैं कि हम अपने मान जान धान से हम सबका सपोर्ट करेंगे, तो उनको सबको देखकर चलना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक ख़ास मजहब, कोई धर्म को टारगेट करे। अब अगर कोई भी ऐसा टारगेट करता है, चाहे हमारे धर्म का हो या उनके धर्म का हो, तो प्रशासन को और शासन को चाहिए कि उसके साथ कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान करे। तो यहाँ पर जो कुछ हुआ था, मैं तो अगर एक दो तीन चीज़ें चल रही हैं, उन चीज़ों को आप या तो मतलब ये कह दीजिए कि हाँ ऐसा हुआ था, या फिर वो झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। कहा जा रहा था कि जब सुबह पुलिस फोर्स यहाँ पर आई तब तमाम लोग इकट्ठा हुए उधर से और कहा गया कि पथराव किया गया। बात सही है क्या? जी, इसमें कहीं से भी कोई, यहाँ से तो आपको मंगोलपुरी थाने के जो एसएचओ साहब है वही बता सकते हैं कि यहाँ कितने अमन के साथ में जो भी वो डेमोलाइज करके गए, उनके साथ यहाँ के लोगों ने भी कोऑपरेट किया। ठीक है, जो भी कोऑपरेट किया, यहाँ पर कुछ भी कोई भी ऐसा चीज़ नहीं आया है। हाँ, ऐसा बात था कि कोई एक ऐसे बंदे थे जो कुछ शरारती तत्व टाइप के थे, तो हम लोगों ने पकड़ करके उनको पुलिस के हवाले किया भी है। ये आपको मंगोलपुरी थाने के एसएचओ साहब वो बता सकते हैं। ठीक है, और यहाँ कुछ भी जो भी न्यूज़, जो भी चैनल अगर ये न्यूज़ को चला रही है तो ये बिल्कुल बकवास, सरासर झूठ है। हाँ, क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम मोहसिन खान है। मोहसिन भाई, क्या बोलना चाह रहे थे आप? मैं बस इतने बोलना चाहता हूँ, जैसे कि ये जो चल रहा है ना सिस्टम, आज से 10 साल हो गए इस सरकार को। ठीक है, तो 10 साल में जो है बीजेपी के अभी तक जो मैं सुनता आ रहा हूँ, जो मेरी खुद की थिंक है कि उसमें मैं यही सुना है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर और मस्जिद, इसके अलावा कुछ मैंने सुना ही नहीं है। यहाँ पे आप देख लो, योगी सरकार जो यूपी के अंदर है, उन्होंने जो है अजान होती है कि उससे दिक्कत है, प्रॉब्लम है, सुबह लोगों को प्रॉब्लम होती है। भाई अजान के अभी से 10 सालों से, अजान तो पिछले कई टाइम से चल रही है। अभी से 1400 साल पहले से अजान स्टार्ट है, आज से तो स्टार्ट नहीं है। भाई कांग्रेस की सरकार ने यहाँ शासन किया है, ये बताओ? कांग्रेस सरकार ने शासन नहीं किया। जब तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई, ना कोई पीएम को जानता था, ना कोई सीएम को जानता था। सरकार अपने आप में चल रही थी, सारा कहानी, सब कहानी ओके थी। लेकिन इस सरकार के बाद इन्होंने थोड़ी सी दिक्कत की है। बाकी ठीक है, कोई अपने यहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हुई है भारत के अंदर, थोड़ी सी सुविधाएं भी, अच्छा मामला भी बना है। लेकिन टारगेट सारा यहीं आता है मंदिर और मस्जिद के ऊपर। मैं आपको बताऊँ, ये बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जो न्यू है ना, न्यू जनरेशन, ये जो है मस्जिद का गेट तोड़ देना, दीवार तोड़ देना, मैं आपको बताऊँ हमारी नज़र में कुछ नहीं है। कहना मतलब एक अलग थिंग से सोचे तो अल्लाह का घर है, अल्लाह खुद देखने वाला अपने घर को। लेकिन नई जनरेशन के ऊपर ये होगा कि अरे हमारी मस्जिद तोड़ दी, तो इससे क्या होगा? नई जनरेशन के अंदर दंगे फैलेंगे, लड़ाई झगड़े होंगे। इस बात का ध्यान रखें। हाँ, नफरत फैलेगी। ये नफरत का वो है, ये भले से मंदिर का हो, भाई मंदिर भले से कोई मंदिर तोड़ दे, उसमें भी दिक्कत है, या कोई मस्जिद पर हाथ लगाए, जब भी दिक्कत है। भाई खून खोलता है जवान बंदों का, जो बात है। और ये तो अभी कुछ नहीं हो रहा, क्या पता कुछ बड़ा कांड हो जाए, कुछ ज़्यादा मसला हो जाए। अल्लाह कांड मतलब नहीं, अल्लाह न करे कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाए। भाई जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, नई जनरेशन की बात कर रहा हूँ। नई जनरेशन जो बर्दाश्त नहीं करती। हम तो अमन वाले हैं भाई, शांति वाले बंदे, हमें क्या है, कोई बात नहीं भाई, तुमने तोड़ भी दी, ठीक है, कोई बात नहीं। आप कहते हो, आप ये कहोगे अवैध जगह है, अवैध जगह पे जो है टूटनी चाहिए, नहीं टूटनी चाहिए। अब आपने ये बात बोली थी कि अवैध जगह है, ये टूटनी चाहिए। अब ये बताओ, ये अवैध जगह अभी दिखी है, इससे पहले नहीं दिखी? 40 साल 50 साल हो गए, ये बताओ। नहीं, हम मंदिर को कहीं नहीं रहे, हम मंदिर का नाम ही नहीं ले रहे, ख़त्म करो। हम मस्जिद को क्या है? आप ये देखो, ये 40 साल पहले नहीं दिखी किसी को, जब ये बनी थी। आज से पहले जैसे पोजीशन ली गई थी, जब सरकार को होना चाहिए था कि यहाँ से हटाओ, यहाँ बनाई क्यों है, बनाने की क्यों दिया? आपका मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर अवैध जगह पर कुछ भी आप बना लो, उसके बाद चाहे कभी भी उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, जो जैसा है वैसे चलता रहना चाहिए। ऐसा है, कार्रवाई होने को हो जाए, लेकिन ऐसा है कि हमें इस चीज़ की नीड है इस जगह की, मान लो, तो कार्रवाई हो जाए। लेकिन हमें नीड ही नहीं है, ये बिल्कुल खाली पड़ा है, यहाँ जुआ खिलता है, खराबियाँ बैठते हैं, दुनिया भर के उल्टे सीधे काम होते हैं, वो नहीं दिख रहा किसी को। एक मस्जिद है, शांति का माहौल बना हुआ है, तो इससे प्रॉब्लम है। ये देखो ना, ये बात समझो आप, कूड़े का खत्ता है, ये खत्ता नहीं हटता है यहाँ से, है मस्जिद के पास ही खत्ता बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर और कहीं भी तो खत्ता बन सकता है, बहुत जगह है।
या तो ये बताओ कहीं पे मस्जिद है, इबादत की जगह है, वहाँ पे खत्ते की जरूरत है बनाने की? भाई जगह बहुत पड़ी है, दिल्ली में ऐसी जगह नहीं, आसपास की कोई दूसरी जगह ले लो। तो मेरा यही कहना है कि ऐसा ना करो कि जिससे जो है ज़्यादा दिक्कत हो जाए, नफरत का मामला हो, है आपस में दुश्मनियाँ हो, ऐसा मामला ना हो, प्यार मोहब्बत का है। देखो सुनो, एक बात बताऊँ आपको, इंडिया गेट में जब आज़ाद होया ये देश, इंडिया गेट पे 64,000 मुसलमानों के नाम है, शहीदों के। आप सर्च कर लो नेट पे या देख लो। और 93,000 टोटल लोग हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम सारे हैं, लेकिन 63,000 शहीद कुर्बानी दी मुसलमानों ने इस देश की आज़ादी में। हाँ ये देखो। हाँ चाचा, चाचा क्या बोलेंगे? अरे आप ही तो सब कुछ बोलेंगे। पता है यार, ऐसे सरकार में देखा नहीं कभी। ये नफरत का दुनिया फैला रही है, काम रोजगार के बातें नहीं कर रही है कि काम कैसे होगा नहीं होगा देश में, खाली नफरत करता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यही काम रह गई। क्या नाम क्या है आपका? इदरीस, हैं? मोहम्मद इदरीस नाम है। इदरीस साहब, ज़बरदस्त बोल रहे हैं आप, मगर मुद्दे की बात यह है कि अभी जो सुबह सुबह यहाँ पर हुआ उसके पीछे क्या कारण है? कहा यहाँ था नहीं, मैं यहाँ था नहीं भाई। मैं तो कहा यह जा रहा है कि दरअसल आप चूँकि कह रहे हैं कि ऐसी सरकार कभी नहीं देखी, तो मुद्दे की बात यह है, यहाँ पर कहा जा रहा है जब इस बारे में बात करो कि भाई अवैध जगह थी और इन्होंने तोड़ दिया, तो भाई मंदिर भी है, गुरुद्वारा भी है, गिरजा भी है, बहुत सारे हैं ना, एक तो नहीं है। पार्क में बहुत बचा हुआ, सबको तोड़ दो, उसको भी तोड़ दो। तो विकल्प यही है क्या चीज़ों को सुधारने का कि अगर मस्जिद टूटे तो मंदिर भी तोड़ दो, अगर मंदिर टूटे तो मस्जिद भी तोड़ दो? हाँ, ये विकल्प ये करवाते हैं। आप ये बुलवाना चाह रहे हैं? नहीं, ये करवाते हैं। ये विकल्प नहीं है। हमारे लोग ऐसा नहीं चाहते, हम लोग ऐसा बोलना भी नहीं चाहते। ठीक है, हम लोग अमन चाहते हैं, वो भी मेरे भाई हैं, हम भी उनके भाई हैं। ठीक है, हम एक देश के वासी हैं, हम एक देश में रहते हैं। ठीक है, हम लोग नफरत नहीं चाहते और हम लोग बदले की भावना भी नहीं चाहते। बहुत ज़रूरी कि नफरत होनी भी नहीं चाहिए। जी ठीक है। यहाँ तमाम लोग थे, मस्जिद के सामने कुछ लोग मिले हमसे, उन्होंने बात की और जाहिर है सबका यही कहना है कि नफरत फैलाना नहीं चाहते हैं और विकल्प बहुत सारे हो सकते हैं चीज़ों को सुधारने का। कुछ लोग नाराज़ हैं इस सरकार से, कुछ लोग नाराज़ हैं कि ये अवैध जगह इनको इतने दिन के बाद ही क्यों दिखी, पहले क्यों नहीं दिखी थी। ये नाराज़ है इस बात से कि जो मस्जिद से लगा हुआ पार्क है, यहाँ पर जुए का अड्डा बन चुका है, यहाँ पर चीज़ें प्रशासन को क्यों नहीं दिखती, इन चीज़ों को क्यों सुधारा नहीं जा रहा है। ये नाराज़ हैं इस बात से कि मस्जिद के बगल में अगर कूड़ा घर बना रखा है तो इस चीज़ को क्यों नहीं हटाया जा रहा, कूड़े को साफ़ क्यों नहीं किया जा रहा है, यहाँ से इस चीज़ को साफ़ सुथरा क्यों नहीं रखा जा रहा है। तो तमाम चीज़ें हैं जो इनकी नाराज़गी की वजह बनी हुई हैं। और जब मस्जिद की बात होती है कि इसका एक हिस्सा क्यों ढाया गया, तो इसको लेकर के ये कह रहे हैं कि लगभग 40 साल से ज़्यादा पुरानी मस्जिद है और तब से इनको आज तक नहीं दिखी। मगर अब जब ये इस वक्त ऐसा हो रहा है कि ये लोग इसको तोड़ करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और जो पत्थरबाजी की अफवाहें फैली हुई हैं, पत्थरबाजी की बातें कही जा रही हैं, उसको भी ये लोग सिरे से नकार रहे हैं कि किसी तरह की कोई पत्थरबाजी नहीं हुई, सब कुछ बहुत शांति से हुआ, अमन चैन का माहौल यहाँ पर बनाए रखने की लोगों ने कोशिश की। ये ज़रूर कहा गया कि कुछ अराजक तत्व दूसरी तरफ से घुसने की कोशिश उन्होंने की, उन्होंने 1-2 पत्थर चलाए और उनको पकड़ के यहाँ के लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया, जिसको पुलिस पकड़ कर ले भी गई, उन्होंने उसको थाने में बंद किया। अब उसके ऊपर जो भी कार्रवाई होगी वो आगे की बात है। मगर यहाँ पर जो भी इनके लेटर हैं इसको ऑथराइज करने के लिए, जो इनकी जगह एक्स्ट्रा इन्होंने बढ़ाई है इस पार्क में या जो भी ये स्पेस है यहाँ को घेरने के लिए, इनका कहना है कि हमने अथॉरिटी लेटर दिया है और हमने इसकी मांग की है कि ये जगह जो है हमें दी जाए। इसके लिए हम पैसा चुकाने के लिए तैयार हैं, जो भी मुआवजा होगा वो हम देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि पुरानी मस्जिद है तो और अब लोगों की आबादी बढ़ चुकी है, तो इस जगह को भी हमें देने की ज़रूरत है ताकि हम यहाँ पर आराम से बैठ करके अपनी इबादत कर सकें। इसके अलावा लोगों ने यहाँ पर ये बात भी कही कि हमको किसी के धर्म से कोई भी मतलब नहीं है, आराम से सब लोग अमन और शांति चैन से रहें, जो भी अपने पूजा पाठ करता है, जो भी अपनी इबादत करता है वो तरीके से करे, बस अमन चैन कायम रहना चाहिए। फ़िलहाल मंगोलपुरी से वाई ब्लॉक से जो मस्जिद तोड़ी गई है उसका एक हिस्सा ढाया गया है। वहाँ से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।